बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे। मैं मोहित से डिवोर्स नहीं लेना चाहती। क्या? जी मॉम, मोहित मुझे अपने जीवन साथी के रूप में कबूल है। लेकिन सूरत, वो गोलियां तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखी थी। आंटी, मैं इस मुकद्दस किताब की कसम खा के कहती हूँ, इन गोलियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए शाबानो? हाय हाय, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। फरनाज बीवी, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बीबी जी मुझे माफ कर दे, मैं उनकी बातों में आ गई थी। बकवास बंद करो, ले जा इसको। वेलकम वेलकम, तशरीफ लाइए मिसेस तलाल हाशिम। वैसे आपने मेरे इस गरीब खाने पे तशरीफ लाके इसको 4 चांद लगा दिए। मैं यहाँ मिसेस तलाल हाशिम की नहीं, बल्कि फरनाज फरी की हैसियत से आई हूँ मिस्टर बहराम खान। आपकी फिल्म में मिसेस तलाल हाशिम नहीं, बल्कि फरनाज फरी एक्ट करेगी। आई एम सो सॉरी, मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। बाय द वे, वैसे कैसी गुजर रही है तलाल हाशिम के साथ? भाई, हमने तो सुना है कि वो औरतों के नखरे नहीं उठाता, बल्कि औरतों को उसके नखरे उठाने पड़ते हैं। इज इट सो? आदमी के पास इतनी जायदाद, इतना मालो दौलत हो, तो उसके नखरे उठाने में हर्जी क्या है? बादशाह की बीवी मलिका होती है, और बादशाह के नखरे उठाने से भी वो मलिका ही रहती है। वाओ, वेल सेड, वेल सेड। ये बादशाह मलिका और कनीज का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है फैरिया। कभी कभी लौंडियां और कनीजें बादशाह का इल्तिफात पाकर खुद को मलका समझने लगती हैं। माफ करना, कहीं तुम्हारे केस में भी ऐसा ही कुछ तो नहीं है? बहराम खान, ये क्या मजाक है? मजाक? कैसा मजाक? तुमने मुझे मूवी की डिटेल्स डिस्कस करने के लिए यहाँ बुलाया था ना, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? असिस्टेंट है मेरी, मेरे ऑफिस के मामला संभाल रही है, एम्प्लॉय है मेरी। इसके यहाँ होने पर तुम्हें कोई एतराज? तुम इतनी बददिल क्यों हो रही हो? मूवी की हीरोइन के तौर पर मैंने ही तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। यकीन ना आए तो बहराम से पूछ लो, मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ तलाल, क्या बात है? तलाल, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, मैं 5 मिनट में आती हूँ। Within 5 minutes. Okay. Bye. मुझे जाना होगा। कहाँ चली? अभी तो हम मूवी का एग्रीमेंट साइन करने वाले थे ना। तुम जा रही हो? It's urgent. मुझे जाना होगा। मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। ओके। बाय। मोहित से अलैदगी का फैसला तुम्हारा अपना था। मोहित उस पर तस्दीक की मोहर लगाएगा, और वो इस बात का हतमी फैसला कर चुका है। तुम अब अपनी आंखों से मोहित को सूरत का होते देखो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ सिमरन। तुम अपनी मर्जी से जो फैसला करती हो उस पर कायम नहीं रहती। कल तक तुम इस बात पे डिप्रेस थी कि हमने जबरदस्ती तुम्हारा रिश्ता मोहित से जोड़ दिया, और आज तुम्हें अफसोस हो रहा है कि मोहित ने तुमसे अलैदगी का फैसला कर लिया। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या? मेरा गुरूर, मेरी नफरत, मेरे अंदर की बुराई मेरी प्रॉब्लम थी मॉम। इंसान का गुरूर ऐसे पर्दे की तरह होता है जो इंसान की आंखों में पड़ जाए, अच्छे बुरे की तमीज रहने नहीं देता। कल तक मैं आर्यान के मुतालिक बहुत गलत सोच रही थी, ख्यालों ही ख्यालों में उससे बुरा भला कह रही थी, लेकिन आज
आज मैं उसकी थैंकफुल हूँ। मेरे गुरूर पे ऐसी जर्ब लगाई है कि वो टुकड़े होकर रह गया है। मेरी आंखों पर बड़ा पर्दा उठ गया है और जो मुझे सबसे ज्यादा चीज दिखाई दे रही थी वो मेरी जात है। मैं बहुत बुरी हूँ मॉम। मैं बहुत अच्छा इंसान को अपनी बुराई का एहसास हो जाए तो वो अच्छे इंसान का हाथ थामना चाहता है। मैं ऐसा करना चाहती हूँ मॉम। तो आपको हैरत क्यों हो रही है? हैरत से ज्यादा मुझे अफसोस हो रहा है सिमरन। बहुत देर हो गई। काश ये बात तुम्हें पहले समझ आ जाती। तुमने मोहित के साथ की ख्वाहिश उस वक्त की जब उसे कतन तुम्हारे साथ की ख्वाहिश नहीं रही। रोशन, क्या हुआ? खैरियत है? खैरियत बिल्कुल नहीं है। मोहित को गोली लग गई है डाकुओं से एनकाउंटर में। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मुझे करार थोड़ी आएगा। इतनी बड़ी फ्रॉड, इतनी बड़ी चीटर हो सकती हो फरमान? नहीं तलाल, नहीं तलाल, नहीं। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ फ्रॉड करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हारा यकीन करो, तुम जिसने मेरी मुलाजमा को खरीद लिया, मेरी मासूम बेकसूर बीवी को गलत गोलियां खिलाई, उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे मुजरिम बनवा दिया, तुम्हारा यकीन करूं मैं? हाँ, तुमने तो मेरे सामने झूठी प्रेगनेंसी के बड़े गीत गाए थे फिरदौस। अपनी प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट्स तैयार करवाई तुमने। तुम तो वो हो कि जो दिन को दिन भी कहे ना तो यकीन ना हो। मैं तुम्हें अपनी नजरों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता हूं फरनाज। कितनी सही थी ना माम, और कितना गलत था मैं। मुझे माफ कर दो। तुम जो कुछ कह रहे हो सच कह रहे हो। मैं जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर किया, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। लाल, मुझ में तुम्हें खोने का हौसला नहीं था। मैं तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तसव्वुर। तुम मुझे माफ नहीं करना चाहते? दलाल, मुझे से दूर मत करो। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी दलाल। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मैं मर जाऊंगी दलाल। तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश में मैं अच्छे बुरे की तमीज को बैठी। तुम मेरी हर बात पर शक करो, पर मेरी मोहब्बत पर शक मत करना दलाल। मेरी मोहब्बत पर शक मत करो। तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम, जिन्हें तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो। दलाल, तुम मुझे जो सजा देना दे सकते हो। मैं किसी को क्या सजा दूं? सजा तो कुदरत ने मुझे सुनाई है। तुम जैसी करप्ट, मक्कार और धोखेबाज औरत का साथ किसी सजा से कम नहीं है। दलाल, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। तुम मुझे सिर्फ एक मौका दो, सिर्फ एक। मुझे तो किसी से शिकायत करने का भी हक नहीं रहा। मैंने खुद जन्नत को ठुकराकर जहन्नुम के इस गड्ढे में छलांग लगाई है मैंने। यार, मुझे माफ कर दो यार, मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ कर दो। जी सर। शरीफ, चाय बना कर लेकर आओ। मामू मोहनी पहली दफा घर आ गए मेरे। किसी किस्म की कमी नहीं देनी चाहिए। ठीक है सर। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। मुझे ये बताओ, अब तुम्हें दर्द तो नहीं है? नहीं मानिए, कोई दर्द नहीं। कुछ दिन से जिंदगी में किसी गम, कोई परेशानी,
किसी चीज का कोई नामो निशान ही नहीं है। मैं खुद को बहुत पुरसुकून महसूस करने लगा। बेटा, माँ बाप तो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चों की जिंदगी खूबसूरत हो। सूरत वापस कब आ रही है? पता नहीं, मेरी तो इस मौजू पर उससे बात नहीं। देखो रोशन, वो वहां चली तो गई है, लेकिन उसका वहां रहना अब मुनासिब नहीं है। इसलिए कोशिश करो 2-1 रोज में वहां जाओ और उसे अपने साथ वापस लेके आओ। जी। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, मोहित को आराम की जरूरत है। बैठिए ना, जल्दी क्या है? ये सिमरन कहाँ रह गई? आ तो रही थी साथ, शायद घर देखने रुक गई हो। अब उसने घर देख के करना भी क्या है रोशन? सिमरन, तुम गई नहीं? मैं जा रही हूँ, कुछ कहना था इसलिए चंदा में रुक गई। अब तुम लेटे रहो मोहित, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। उठोगे तो फिर से तकलीफ शुरू हो जाएगी। तुम्हें मेरे जख्म दर्द की परवाह कब से होने लग गई? तुम तो यही चाहोगी ना कि ये जख्म रिश्ते रहे। नहीं मोहित, मैं चाहूंगी कि तुम्हारे जख्म जल्द अच्छे हो जाएं, तुम फिर से अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती रहूंगी। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी दुआओं और नेक तमन्नाओं के लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित, अगर तुम माइंड ना करो तो मैं आज रात तुम्हारे पास रुक सकती हूँ। मेरे कहने का मतलब है इस वक्त तुम्हें किसी कितने के साथ की जरूरत है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सिमरन। मुझे इस वक्त किसी अपने के साथ की जरूरत है, लेकिन फिलहाल मेरी जिंदगी का ये खाना खाली है। जब तक जिंदगी में कोई अपना नहीं आ जाता, तन्हाई का ये रोग मैं बआसानी झेल सकता हूं। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ पे बंदे मौजूद हैं, तुम जा सकती हो। मोहित, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। मोहित, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, जाना अनजाने में बहुत सताया है। मैं अपनी गलती की हर खता के लिए माफी चाहती हूँ। सिमरन, जिंदगी से मुझे जो कुछ मिलने जा रहा है, उसके बाद मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई शिकायत, कोई बदगुमानी बाकी नहीं रहेगी। जिंदगी मेरे दामन में बहुत कुछ डालने जा रही है, बहुत सी खुशियां, बहुत सा प्यार, बहुत सा इत्मीनान। मुझे उम्मीद है, उम्मीद क्या, मुझे यकीन है कि मैं भूले से भी तुम्हारी कमजोरियों को कभी याद भी नहीं करूंगा। क्या बात है सिमरन, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। क्या कहा है तुमने मोहित से? पापा, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। तो फिर मोहित ने तुमसे कुछ कहा है?
दफा उससे भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर रो क्यों रही हो तुम? रो लेने दे, रो लेगी तो दिल हल्का हो जाए। आओ सिम। थैंक यू सूरत, तुमने इन दिनों एक बेटी की तरह मेरी खिदमत की है, मेरे आंसू पोंछे हैं, मेरा दुख हल्का किया है, मेरी तकलीफें बांटी हैं। तुम अगर नहीं होती मेरे पास तो मैं अब तक सरवाइव नहीं कर पाती। मैं अंदर से बहुत कमजोर हो गई हूँ सूरत। आंटी प्लीज, कैसी बातें कह रही हैं आप तो बहुत स्ट्रांग हैं। कितनी खवातीन के लिए इंस्पिरेशन है आप। आपने कब से अपने आप को कमजोर समझना शुरू कर दिया? जब से तलाल ने फरनाज से शादी की है तब से मैं अंदर से टूट गई। मैंने दुखों से हार मान लिया। काश मेरी आंखों ने बंद होने से पहले ये सब कुछ ना देखा होता। अच्छी अच्छी बातें सोच रहा था। अच्छी सोच से इंसान फिर मजबूत हो जाता। तुम ही बताओ सूरत, अच्छा सोचने के लिए मेरे पास अब बचा ही क्या है? क्यों नहीं, बहुत है आपके पास। आपको पता है, एक दफा मोहित ने मुझे कहा था कि परस्तिश इंसानों की नहीं खुदा की करनी चाहिए। खुदा की परस्तिश करने वाला कभी मायूस या गमज़दा नहीं होता। आप तलाल के लिए, उसकी जिंदगी के लिए फिक्रमंद होना छोड़ दें। अपने खुदा से करीब हो जाए, उससे बातें किया करें। अब देखिएगा ये सारी नेगेटिव सोचें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। जी चाहता है तुम बोलती रहो और मैं सुनती रहूं। मामा आप? मैं तुम्हें लेने आई। कैसी हो रूबी? देख लो, तुम्हारी नजरों के सामने हूं। तुमने तो बिल्कुल ही हार मान ली रूबी। तुम जैसी स्ट्रांग औरत से वैसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही। हौसला पैदा करो, अपने अंदर जीने की ख्वाहिश पैदा करो। किसके लिए? जब मौत का अंधेरा आंखों के सामने फैलने लगता है ना, तो जीने के लिए एक खास वजह का होना बहुत जरूरी होता है। और सबसे खास वजह उसकी औलाद होती है। औलाद का प्यार, औलाद की मोहब्बत, उसकी कशिश, उसकी आगे आने वाली नस्लों की ख्वाहिश। मेरे पास तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं है सूरत। कुछ दिन रह जाओ मेरे पास बेटा। मैं तो आजकल सिर्फ तुम्हें ही देख देख के जी रही हूँ। नहीं रूबी, आई एम सॉरी, मैं अब सूरत को मजीद यहाँ नहीं छोड़ सकती। अयाज इस सिचुएशन से बहुत परेशान है। जब तलाल के साथ डिवोर्स का फैसला हो चुका है तो फिर सूरत के यहाँ रहने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन सूरत यहाँ पर तलाल की वजह से नहीं है, मेरी वजह से रह रही है। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती, लेकिन देखो ना रूबी, सूरत इस घर से जाएगी तभी तो तलाक फाइनल होगी। और फिर सारे हक महर के मामलात भी हैं, वो भी जितनी जल्द हो जाए अच्छा है। अच्छा तो ये बात है। तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी जिंदगी में सारे मराहिल तय कर लूं ताकि मेरे बाद तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तुम्हारे अंदेशे बिल्कुल सही हैं। वरना जैसी औरत का कोई भरोसा नहीं है, वो मेरे बाद तलाल को किस तरह मिसगाइड करे। कुछ नहीं कर सकती मैं। बुरी खबर है सूरत, मोहित को गोली लग गई। कब? ये कैसे हुआ है? वो ठीक तो है? ज्यादा जख्म तो नहीं है उसे? वो बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन तुम उठो, अपना सामान तैयार करो, हमें जाना है। तब तक मैं रूबी से बात करती हूँ। जाओ।
मामलात जितनी जल्दी फाइनल हो जाए रूबी उतना ही अच्छा है। दरअसल हमने सूरत की दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। क्या? तुम आ गई सूरत? हाँ सिमरन, मैं हमेशा के लिए उस घर से आ गई हूँ। ये जानते हुए भी कि मैं अभी इस घर में मौजूद हूँ, और ये जानते हुए भी इस घर में या तो तुम रह सकती हो या मैं। पागल हो चुकी हो? किस किस्म की बातें कर रही हो? कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग उलट गया जो तुम ये बेतुकी बातें शुरू कर देती हो। अभी तो अकल आई है मॉम, जिंदगी क्या है और मैं किस मकाम पर खड़ी हूँ, और आप अभी मुझे बेअक्ली की ताने दे रही हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें तुम्हारी मेरे पास से दोबारा निकल आई। कसम ले लो, गलती से, जानबूझकर नहीं। अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना एक डील और कर लूं। नहीं आंटी, मैं तो आपसे थोड़ी देर के लिए मिलने आई थी। अगर मैं रुक गई तो मामा नाराज हो जाएंगे। जिया नामों से लागे। अभी तो जख्म ताज़ा है साहब, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। अरे शरीफ, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इतना खुश और खुर्रम और हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। इन छोटे मोटे जख्मों की कोई परवाह नहीं। एक बात कहूँ साहब, अगर आप बुरा ना माने तो। अरे कहो, मैं बुरा मनाने वालों में से नहीं। साहब, आप शादीशुदा हैं, आप बेगम साहिबा को यहाँ अपने पास क्यों नहीं ले आते? वो अपने माँ बाप के घर क्यों रहती हैं? चाय तैयार कर दी तुमने? जी सर। किसके लिए किया मैंने ये सब कुछ? किसके लिए किया मैंने खसारे का सौदा? किसके लिए जमा करती रही हूँ दुनियावी सामान? आज इस सामान की मेरे नजदीक कोई कीमत नहीं है। जो इसके हकदार हैं उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, और जो इसके खरीदार हैं उन्हें ये सब कुछ मैं सौंपना नहीं चाहती। क्या किया सारी जिंदगी? क्या करती रही मैं? एक बेटी की दुरुस्त तरबियत तक ना कर पाई, तो फिर मैंने उम्र भर किया। मम्मी, मम्मी क्या हुआ आपको? मम्मी संभाले खुद को। आए, क्या कर रही थी आप? आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करना चाहिए। तुम आ गई सूरत? जख्म कैसे है तुम्हारा? सब ठीक है, अब ना कोई दर्द है ना कोई तकलीफ।
हेलो फाइज। हाय बेबी, कैसी हो? पहचान लिया तुमने? हैरत है, मैं तो समझ रहा था कि तुम मुझे देखकर भी नहीं पहचानोगी। क्यों नहीं, तुम्हें भुलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम ही तो हो जिसने मेरी जिंदगी को गुलजार बनाया है। हम ऐसे ही हैं जाने मन, एक दफा जिस पे नजरे करम फरमा दें वो कयामत तक हमें भूल नहीं सकता। खैर, मिलने का क्या इरादा है? Why not? कहाँ मिल सकते हैं हम? वो क्या मिसाल होती है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम पर पूरी उतरती है सिमरन, तुम आज भी मिलने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। मैं जानना चाहती हूँ अब तुम कौन सा वार करने के मूड में हो, जो बार बार कांटेक्ट कर रहे हो। आफ्टर ऑल कुछ तो होगा तुम्हारे दिल में। दिल में ही नहीं, जेब में भी बहुत कुछ है मेरी जान। तुम आओ तो सही, जरूरी मामलात पर डिस्कशन करनी है। एंड आई प्रॉमिस, इस दफा ये लास्ट डील होगी। आई होप इस बार ये लास्ट डील होगी। कब और कहाँ मिलना है? तलाल। जी मैम। तलाल, मुझे घर ले जाओ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मैम, आपका एक मरतबा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाए ना, मैं आपको घर ले जाऊंगा। और आपको एक बात सुन के बहुत खुशी होगी, आपके एब्सेंस में मैं डेली ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने बिजनेस के सारे मामलात संभाल लिए माँ, मुझे किसी किस्म की प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ रही। प्रॉब्लम क्या होगी बेटा तुम्हें? तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी तो नस नस में बिजनेस की सूझबूझ होगी ना। अच्छा, ये बताओ कि तुमने सूरत को मेरी इस कंडीशन के बारे में बताया? नहीं। मुझे यकीन था कि तुमने नहीं बताया होगा, वरना वो जरूर आती। और मेरी बात सुने, मैंने लॉयर्स को फोन कर दिए, डिवोर्स पेपर्स तैयार हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स भी तैयार हो, चंद दिनों की बात है। ऐसे मौके पर सूरत का इंतजार करना इंतहाई लॉजिकल। क्यों आएगी वो यहाँ? उसका क्या काम है? तलाल, उसे कॉल कर दो, उसे मेरी तबीयत के बारे में बता दो। वो आए ना आए उसकी मर्जी है। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मैं करता हूँ। सूरत, मामा के पास ज्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर्स ने उन्हें नहीं बताया, लेकिन मुझे बता दिया है कि वो बस चंद दिन ही जिंदा रह पाएंगे अब। और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है तुमसे मिलना। ठीक है, मैं आऊंगी, तब तक के लिए आऊंगी जब तक उन्हें मेरी जरूरत है। श्योर, थैंक यू सो मच। कब ये बुढ़िया मरेगी, कब जान छूटेगी? इसका तो बस नहीं चल रहा कि करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने साथ कब्र में ले जाए। अकेले रह रह के पागल होने लगी। इन दीवारों से सर टकराने को जी जाता है मेरा। तलाल को सिर्फ उस मरती हुई बुढ़िया की फिक्र है,
मेरी तन्हाई का एहसास नहीं है उसे। एक बार उस घर में आ जाऊं, दलाल का दिमाग भी दुरुस्त कर दूंगी। अपने कदमों में ना बिठाया तो मेरा नाम भी फरनाज नहीं है। समझता क्या है अपने आप को? वो बहुत ऊंची चीज है और मैं बहुत गिरी पड़ी हूं जो इस खाली घर में बैठ के उसका इंतजार करती रहूंगी। माय फुट। उसे बताऊंगी अच्छी तरह कि क्या बला हूं मैं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ नहीं छोड़ा मेरे लिए, कुछ भी नहीं। न खुशी, न मोहब्बत, न आजादी का एहसास। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूंगी वो कम होगा। सिमरन, क्या बात है? कुछ नहीं मॉम, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। खैरियत? खैरियत ही है मॉम, बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? बताकर तो जाओ। किसी ने कुछ कर्ज लिया था, वापस लेने के लिए बुलाया है, बस वही लेने जा रही हूँ। क्या करूं इस लड़की का? मैं जब भी तुम्हें बुलाती हूँ तुम दौड़ी चली आती हो मेरे पास। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है बेटा। वो क्या आंटी? हमेशा से मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी होती। जानती हो, अगर मेरी बेटी होती ना तो मेरी बीमारी में बिल्कुल इसी तरह मेरा ख्याल रखती जैसे तुम रख रही हो। थैंक यू सर। सूरत, अब आई गई हो तो एक दो रोज रुक जाओ। नहीं आंटी, मैं तो आपसे थोड़ी देर के लिए मिलने आई थी। अगर मैं रुक गई तो मामा नाराज हो जाएंगे। मैं इस मर्तबा तुम्हें ज्यादा दिन नहीं रोकूंगी, बस एक दो दिन प्लीज। क्या फिर रुबीना के कहने पर वहां चली गई है? उन्होंने बताया था जी कि वो थोड़ी सी देर के लिए जा रही है और रात को वापस आ जाएंगी। वो नहीं आएगी। सूरज ने मुझे फोन करके कहा था कि मैं आपको बता दूं, रुबीना आंटी की तबीयत बहुत खराब है, तो उन्होंने सूरज को अपने पास ही कुछ दिनों के लिए रोक लिया है। पहले मेरी बेटी की कदर नहीं की, अब अपनी गलती का एहसास हुआ तो मोहब्बत फूट रही है। तुमने उसे मना क्यों नहीं किया वहां रहने से? मुझे लगा सूरज जो इंसानियत के नाते कह रही है उसे वो करना चाहिए। बिस्तरे मर्ग पे पड़े शख्स की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना बहुत नेकी का काम है, तो मैं उसे इतनी बड़ी नेकी कमाने से कैसे रोक सकता हूँ? हाँ हसन बोलो। इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है? ठीक है, तुम रेड की तैयारी करो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ? भवानी जान, एक बहुत खतरनाक ग्रोह की काफी अरसे से तलाश थी, उनकी इत्तला मिली है, रेड करनी होगी। मैं चलता हूँ। अल्लाह की अमान।
हाय हाय सिमरन, बड़ी खूबसूरत हो गई हो तुम तो, बड़ी प्यारी लग रही हो। प्यारी तो तुम्हें लगूंगी मैं। मेरे पेरेंट्स से इतना पैसा जो बटोरा है तुमने, और कितने दिन अय्याशी करोगे तुम? देखो ना, वो क्या कहते हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। समझी? बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। बैठो, बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हेलो भाई। हाँ, अपने ठिकाने पे और कहाँ? थोड़ी देर में निकलेंगे। बाहर का ख्याल रखना तुम। 19-20 हो तो मुझे फौरन बता देना, ठीक है? वैसे सिमरन, तुम्हारी हिम्मत पे दाद देता हूँ। कमाल लड़की हो तुम। कोई और लड़की होती तो कभी ना। या तो तुम बहुत बहादुर हो या बहुत बेवकूफ। काम की बात हो जाए। हाँ हाँ, काम की बात बिल्कुल करते हैं। अब देखो ना, मेरी नीयत तो बहुत साफ थी, लेकिन कुछ तस्वीरें तुम्हारी मेरे पास से दोबारा निकल आई। कसम ले लो, गलती से, जानबूझकर नहीं। अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना एक डील और कर लूं। तुम्हारे माँ बाप के पास इतनी दौलत है, किस काम आएगी? और जो कुछ भी उनका है वो तुम्हारा ही तो है। अब ये ना हो कि तुम शर्मिंदा होकर खुदकुशी कर लो या तुम्हें कुछ हो जाए, तो ये दौलत किस काम आएगी? तुम्हारे जैसे काम कभी नहीं आएगी। तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए मुझे यकीन था कि तुम ये हरकत जरूर करोगी, और तुमने कर ली। तुम्हारी इस गलती के हिसाब से तावान लूंगा, क्या समझी? मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगी तब ना। खबरदार। ला, ये तो तुम मुझे दे दो। तुम चलो अब। छोड़ो मुझे बेकिन, छोड़ो मुझे। फाइज पुलिस! तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहित, मुझे घर जाने दो। चलो मेरे साथ। शादी कुछ आने ना पाए। हर चीज की एक हद होती है। आजादी की एक हद होती है, बददिमागी और खुदसरी की भी एक हद होती है। लेकिन ये लड़की तो जैसे किसी हद को मानती ही नहीं। कल इसको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी, आज आप लोगों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, और अब मेरी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है इसको। ठीक है, ये रिश्ता टूटना ही है। बिलाखिर मिसेस रुबीना हाशिम अपनी सारी जायदाद, सारी दौलत मेरे नाम करके इस जहां फानी से रुखसत हो गई। इस मकसद से आई हूँ, वो पूरा करके जाऊंगी। मुझे इस घर से ना तुम निकाल सकती और ना ही तलाक।
मुझे यकीन आ गया है कि तुम मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आए। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में बहुत सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझती गई। सॉरी सिमरन, लेकिन अब ये पॉसिबल